कथा कहूँ रविवार की, सुनो लगा कर ध्यान। कृपा करते रहे निरंतर सूर्य देव भगवान। गुरुदेव का ध्यान धरूं, लेखन का करूं काज। बल दीनो गुण दीनो मोहे रख लो देवाराज। सूर्य देव भगवान देव हो बड़े महान। सूर्य देव भगवान देव हो बड़े महान। सूर्य जगत की आत्मा, वेदों में है बखान। सृष्टि का जीवन इनसे संवर्धन उत्थान। पालन पोषण देव करे जग के पालनहार। सूर्य देव कृपा करते सबके तारनहार। सूर्य देव भगवान देव हो बड़े महान। सूर्य देव भगवान देव हो बड़े महान। स्वर्ण मुकुट मस्तक साजे, केसर तिलक ललाट। सात अश्व का रथ सोहे, सारथी पिंगुल साथ। जल के तर्पण करने से यश वैभव सब पाए। नमन जो सूर्य को करता, रिद्धि सिद्धि आए। सूर्य देव भगवान देव हो बड़े महान। सूर्य देव भगवान देव हो बड़े महान। एक ब्राह्मण निर्धन बड़ा रहता था परेशान। गुजर बसर ना होती थी, निकले न कोई निदान। पत्नी सूर्य पूजा करे, देखो सदा विराम। पूजन वंदन करके ही करती दूजा काम। सूर्य देव भगवान देव हो बड़े महान। सूर्य देव भगवान देव हो बड़े महान। सूर्य देव की पूजा से होता मन प्रसन्न। लेकिन ब्राह्मण खुश ना था, मन में रहे वो खिन्न। पत्नी पूजा देख कर होता था हैरान। आखिर क्यों फल देते नहीं सूर्य देव भगवान। सूर्य देव भगवान देव हो बड़े महान। सूर्य देव भगवान देव हो बड़े महान। एक दिन वो काम से जल्दी आया लौट। चेहरा था उतरा हुआ, जैसे लगी हो चोट। पत्नी को वो डांटता, पूजा करो ये बंद। दिन ना बदलने वाले हैं, पूजा है पाखंड। सूर्य देव भगवान देव हो बड़े महान। सूर्य देव भगवान देव हो बड़े महान। लेकिन पत्नी ना मानी, छोड़ा ना पूजा काज। कभी तो सूर्य सुन लेंगे दोनों की आवाज। जप तप व्रत को साध के करती दूजा काम। करती जाती प्रार्थना, देव बना दो काम। सूर्य देव भगवान देव हो बड़े महान। सूर्य देव
कहते सूर्य देव, बोलो वर क्या मांगती, करना है क्या काम, इच्छा सब पूरी होगी, बोले दया निधान। सूर्य देव भगवान, देव हो बड़े महान, सूर्य देव भगवान, देव हो बड़े महान। ब्राह्मणी ने मांगा था तब उनसे वरदान, सुख संपत्ति हमको भी दो, होवे पूर्ण काम। सुबह उठी तो देखती उपले पड़े थे तीन, वो उपले थे सोने के, तब सोचे वो दीन। सूर्य देव भगवान, देव हो बड़े महान, सूर्य देव भगवान, देव हो बड़े महान। उसने उपले उठा लिए, ब्राह्मण को दिखलाए, बोली अब दिन फिर गए, सूर्य स्वप्न में आए। इन उपलों को बेच दो, धन आ जाए पास, निर्धनता मिट जाएगी, जागेगी नई आस। सूर्य देव भगवान, देव हो बड़े महान, सूर्य देव भगवान, देव हो बड़े महान। उपले तीनों बेच दिए, हो गए माला माल, धन से उन्होंने खोल ली महंगी एक दुकान। धंधा चलता जोरों पे, कमी रही न कोई, होठों पे मुस्काने थी, किस्मत जागी सोई। सूर्य देव भगवान, देव हो बड़े महान, सूर्य देव भगवान, देव हो बड़े महान। ब्राह्मण करता प्रार्थना, सूर्य देव से जाए, कृपा कर दो देव सुनो, बंगला एक बन जाए। कारज जब हो जाएगा, आओ तुम्हारे धाम, सबको भोज कराऊंगा, हे दिनकर भगवान। सूर्य देव भगवान, देव हो बड़े महान, सूर्य देव भगवान, देव हो बड़े महान। बंगला तब ही बना दिया, बदले देव ने हाल, सेठ बने दो शहर के, कल तक जो कंगाल। सकल पदार्थ पा गए, बन गए बिगड़े काम, ऐसी कृपा कर दीनी सूर्य देव भगवान। सूर्य देव भगवान, देव हो बड़े महान, सूर्य देव भगवान, देव हो बड़े महान। सूर्य देव के धाम को पत्नी पति तब जाए, भोज कराया था सबको, सुख सब देव से पाए। पूरे गांव ने कीन्हा था सूर्य देव का ध्यान, कृपा कीन्ही दिन करने, हो गए पूर्ण काम। सूर्य देव भगवान, देव हो बड़े महान, सूर्य देव भगवान, देव हो बड़े महान।
रविवार का दिन पावन जो भी अर्घ्य चढ़ाए, यश वैभव वो पाता है, वर मुक्ति का पाए। दान अभयता का देते सूर्य देव भगवान, सूर्य देव की पूजा से जग में हो पहचान। सूर्य देव भगवान देव हो बड़े महान, सूर्य देव भगवान देव हो बड़े महान। महिमा सुनाई है तुमको वंदन बारंबार, सूर्य देव ने कीन्हा है सब पे ही उपकार। कथा जो सुनता सुनाता है, लिखता जो भी गाए, सूर्य देव की कृपा से सारे सुख मिल जाए। सूर्य देव भगवान देव हो बड़े महान, सूर्य देव भगवान देव हो बड़े महान। सूर्य नारायण सबसे महान, सूर्य नारायण सबसे महान। सूर्य नारायण सबसे महान, सूर्य नारायण सबसे महान। तम अंधियारा दूर भगाते, तम अंधियारा दूर भगाते, देते मुक्ति धाम। सूर्य नारायण सबसे महान, सूर्य नारायण सबसे महान। भक्तजनों, इनके जन्म की गाथा अद्भुत और अनुपम है, जिसे वेद पुराणों ने बखान किया है। सृष्टि में पहले अंधियारा छाया रहता था भक्तों, फिर ब्रह्मा जी के तेज से एक तेज पुंज का जन्म हुआ, जिसने सारी सृष्टि को प्रकाशित किया। और इधर देवताओं और दानवों के मध्य युद्ध चलता रहता था भक्तों। दानव अधिक शक्तिशाली थे, इसलिए देवताओं को अक्सर ही युद्ध में हरा दिया करते थे। इससे देव माता अदिति को अत्यंत पीड़ा हुआ करती थी। एक दिन माता अदिति सूर्य भगवान के तेज को देख रही थी कि तभी उनके मन में विचार आया, मेरा भी ऐसा ही कोई तेजस्वी पुत्र हो तो कितना अच्छा हो, जो देवताओं का अधिपति बने और इन दानवों को परास्त करे। इस हेतु माता अदिति ने भगवान सूर्य देव का घनघोर तप किया और उनसे वरदान प्राप्त किया कि वो पुत्र रूप में उनके गर्भ से जन्म लेंगे। भगवान सूर्य देव ने माँ अदिति के गर्भ से जन्म लिया, देवताओं के अधिपति बने और असुरों को परास्त किया। भक्तों, अदिति भक्तजनों, दूजी पावन कथा है उनके और उनके पुत्र भगवान शनिदेव के मध्य हुई शत्रुता की। देव शिल्पी विश्वकर्मा की कन्या संज्ञा के साथ सूर्य देव का विवाह हुआ, जिससे उनके 2 संतानें थीं, यम और यमुना। परंतु संज्ञा भगवान सूर्य का तेज सहन नहीं कर पाती थी, सो अपनी छाया को भगवान सूर्य की पत्नी बनाकर वो तप करने चली गई। छाया से सूर्य देव को शनिदेव की प्राप्ति हुई। जब शनिदेव के शाम भगवान सूर्यदेव नारायण की तीजी पावन कथा एक वृद्धा की है भक्तों, जो भगवान सूर्य का व्रत उपवास रखती थी और इस हेतु पड़ोसन की गाय का गोबर लाकर हर रविवार को अपना घर आंगन लीपती थी।
पड़ोसन बुढ़िया से जलती थी। सो एक शनिवार उसने अपनी गैया को घर के भीतर ही बांध दिया। बुढ़िया को अगले दिन रविवार को जब गोबर नहीं मिला तो बहुत उदास हुई। भगवान सूर्यदेव नारायण ने बुढ़िया के घर में कपिला गाय और बछड़ा बंधवा दिया। कपिला गाय सोने का गोबर दिया करती थी भक्तों, जिससे बुढ़िया अपना घर आंगन लीपती। पड़ोसन ने ईर्ष्यावश ये बात राजा को बता दी। राजा ने कपिला गाय और बछड़ा रातों रात उठवा लिया। उसी रात भगवान सूर्यदेव नारायण ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि बुढ़िया को उसकी गाय और बछड़ा लौटा दो, अन्यथा तुम्हारा राजपाट सब नष्ट करा दूंगा। अगले दिन राजा ने बुढ़िया की गैया लौटा दी और पड़ोसन को बंदी बना लिया, परंतु वृद्धा ने दया दिखाते हुए पड़ोसन को क्षमादान दिलवा दिया। पड़ोसन भी ग्लानि से भरकर बुढ़िया के चरणों में आई। अब हर रविवार दोनों घर आंगन लीपते, भगवान सूर्य का व्रत उपवास करते, द्वादश नाम को गाते, आरती चालीसा का श्रवण गायन करते, गुड़ गेहूं का भोग लगाते। इसी तरह जीवन पर्यंत भगवान सूर्य का नाम लेते लेते जीवन के अंत में वो सूर्य लोक को प्राप्त हुए। सूर्य भगवान की कृपा देखो वृद्धा ने पाई, सूर्य के तेज की शक्ति उसके जीवन में आई। सूर्य के तेज की शक्ति उसके जीवन में आई। रही जब तक जीवित वो सूर्य के नाम को गाई, आया जब अंत समय तो सूर्य चरणों में समाई। आया जब अंत समय तो सूर्य चरणों में समाई। उस वृद्धा को सूर्य देव ने, उस वृद्धा को सूर्य देव ने दिया बहुत सम्मान। सूर्य नारायण सबसे महान, सूर्य नारायण सबसे महान। भगवान सूर्यदेव की चौथी पावन कथा है राजा चित्रसेन की भक्तों। राजा चित्रसेन बड़ा ही बलशाली और प्रतापी राजा था। इसी बात को लेकर एक बार उसके मन में अहंकार आ गया भक्तों, और इसी अहंकार के वश उसके हाथों एक ऋषि का अपमान हो गया। उस ऋषि ने राजा को कुष्ठ रोगी होने का श्राप दे दिया, परंतु जब राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ, ऋषिवर के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा। श्राप तो फलित होना ही था। सो राजा को कुष्ठ रोग हो गया, परंतु ऋषिवर ने राजा को मुक्ति का उपाय भी बताया। हर रविवार को सूर्य देव को अर्घ्य चढ़ाना, उनका व्रत उपवास रखना, द्वादश नामों को गाना, आरती चालीसा गाकर सायंकाल को गुड़ गेहूं का भोग लगाना, भगवान सूर्यदेव तुम्हारा कल्याण करेंगे। राजा ने ऐसा ही किया भक्तों। हर रविवार को सूर्य देव को गंगा जल का अर्घ्य चढ़ाता, अक्षत चंदन पुष्प चढ़ाता, उनका व्रत उपवास रखता, आरती चालीसा गाकर द्वादश नामों को ध्याता। धीरे धीरे भगवान सूर्यदेव ने उसका कुष्ठ रोग ठीक कर दिया और उसे एक पुत्र रत्न वरदान स्वरूप भेंट किया। मिली शक्ति राजा को अहम जीवन में आया। तो देखा भक्तों, भगवान सूर्यदेव नारायण कितने दयालु, कितने कृपालु हैं। पूर्व दिशा से हर रोज सुबह भगवान अपने 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर आते हैं और इस सृष्टि का तम अंधियारा हरण करते हैं। तो आप भी यदि इस घनघोर कलयुग में
अपने पाप ताप संताप नष्ट करवाना चाहते हैं तो साक्षात रूप से प्राकट्य भगवान सूर्यदेव नारायण का आराधन कीजिए भक्तों। इनकी तेज को, इनकी किरणों को नमन कीजिए। इन्हें रोज गंगा जल का अर्घ्य अर्पण कीजिए। चंदन अक्षत पुष्प से इनका पूजन कीजिए। हर रविवार व्रत उपवास कीजिए। गरीबों को दान दक्षिणा दीजिए। प्यासों को जल और भूखों को अन्न खिलाइए। फिर देखिए भगवान सूर्यदेव नारायण आप पर अपनी कृपा सदा सदा बरसाते रहेंगे। तो मेरे साथ बड़े ही प्रेम और श्रद्धा से बोलिए, बोलिए भगवान सूर्यदेव नारायण की।